अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर हुसैन इकबाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखने वालों को मेरा सलाम। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। साल 2023 का आखिरी सूरज आज पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर में गुरूब हो चुका है। दुनिया के कुछ ममालिक के अंदर जो है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल 2 बजे तक जो है वो सूरज गुरूब होता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान में आज आखिरी शाम थी 2023 की। अच्छी और बुरी यादें लेकर ये सूरज तुलू हो चुका और कल से नए साल का पहला दिन है। अच्छी उम्मीदों के साथ इस साल को शुरू करेंगे। पाकिस्तानी अवाम ने भी इन उम्मीदों का और ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। लेकिन कुछ बात अगर करें 2023 के हवाले से, तो पाकिस्तान की सियासी और पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसके हवाले से बड़ा गर्दिशी साल रहा। पाकिस्तान के सितारे जो हैं वो गर्दिश में रहे पूरा साल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली इमरान खान के कहने पे तहलील की गई थी। इमरान खान ने यह कहा कि वफाक में मेरी हुकूमत नहीं है तो पंजाब में भी नहीं होगी और खैबर पख्तूनख्वा भी नहीं होगी। वो ये चाहते थे कि एक खास इदारे के ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया जाए। हालांकि जब साल का अख्ताम हुआ तो वो उनके अपने जो फेवर है उसके अगेंस्ट वो चला गया। इसके अलावा जनवरी में पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने तहलील कर दी इमरान खान के कहने पर। 18 जनवरी को खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील कर दी गई। इसके अलावा सदर ने 30 अप्रैल को इलेक्शन कराने की मंजूरी दी थी। सदर ये भूल गए थे कि उनके पास ये इख्तियार नहीं है, लेकिन फिर भी सदर ने इस चीज़ की मंजूरी दे दी थी। जबकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है उन्होंने 28 मई की तारीख का ऐलान किया था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 28 मई तक मुकम्मल रेडी हो जाएगी इंतखाबात कराने के हवाले से। लेकिन विफाक की जानिब से 2 रीज़न दिए गए कि एक तो हमारे पास फंड्स मौजूद नहीं है, इंटीरियर मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री हमें फंड नहीं दे रही और इंटीरियर मिनिस्ट्री हमें जो है वो सिक्योरिटी फराहम नहीं कर रही, जिसकी वजह से इंतखाबात नहीं होंगे। लेकिन फिर अदलिया सामने आए एक हीरो बन के, क्योंकि ये साल अदलिया का साल था। हीरो बन के आए और उन्होंने कहा कि भाई 14 मई को इंतखाबात होंगे, जो कि नहीं हो सके और अभी तक नहीं हुए। सॉरी, मैं साथ बताना भूल गई, मेरे साथ मौजूद है हुसैन इकबाल जिनका ये यूट्यूब चैनल है, तो मैं खुद ही शुरू हो गई। हुसैन इकबाल साहब, कुछ डिटेल हम आपके व्यूवर्स से शेयर कर रहे थे कि क्या खोया इस साल के अंदर, पाकिस्तान ने जमहूरियत को कितना नुकसान पहुंचा, हमारे इदारे कितने कमज़ोर हुए और अवाम मायूस कितनी हुई। अभी तक तो मैं बता चुकी हूँ कि 14 जो है वो मई को कहा गया था अदलिया की जानिब से कि इंतखाबात होंगे पंजाब के अंदर, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा को थोड़ा सा टाइम उन्होंने दिया गया था, लेकिन निगरान हुकूमत अभी तक पंजाब के अंदर इंतखाबात नहीं करवा सकी। अच्छा, यानी आपने अब बड़ी मानी खेज एक जो है ना वो स्माइल दी है वीडियो के आगाज पे ही, जब आपने ये बात की कि असम्बलियां जो है वो इमरान खान साहब के कहने पे तोड़ी गई। बिल्कुल उनके कहने पे तोड़ी गई, लेकिन आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब जो हैं वो इसलिए उन्होंने असम्बलियां तोड़ी क्योंकि इख्तियार है ना, या तो उन्होंने कोई गैर आईनी काम किया हो, आईन इख्तियार देता है कि अगर किसी बंदे को लगता है कि असम्बलियां जो है वो इस टाइम ठीक नहीं चल रही या जो जिस तरह चलना चाहिए निज़ाम वैसे नहीं चल रहा, तो वो तहलील कर सकता है। इसमें कोई गैर आईनी काम तो नहीं है। हाँ, जो नेशनल असम्बली में चेंज आया उसका उसके बारे में कमेंट करें ना कि वो जिस तरह वो तमाम तर मामलात बनाए गए और जैसे वो साइफर की स्टोरी सारी और अब सुप्रीम कोर्ट जैसे उस पर बात भी कर रहा है और सारी जमातें जो है वो मिली और उन्होंने इमरान खान साहब की यानी गवर्नमेंट को पंजाब उठाया। की आईनी तरीके से असम्बली खैबर पख्तूनख्वा की टूपी, लेकिन वफाक की जो नेशनल असम्बली है वो गैर आनी टू, आप ये कहना चाह रहे हैं कि गैर आनी तौर पर नहीं, तहलील वो की किसी गई। एजेंडा किसी और का था ना। अच्छा, ठीक देखें, है। ये तो अब तस्लीम कर लिया गया वो जो साबिक गवर्नर रह एजेंडा चुके हैं किसी मोहम्मद और का जुबैर होगा, साहब। लेकिन आइन के तहत जो है वो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद है और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा अदम एतमाद जो है वो कबूल। ये सियासत है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जो है वो अपने बंदे स्ट्रांग कर लिए, उन्होंने सियासी तौर पे उन्होंने इमरान खान साहब को घर अच्छा, भेज दिया। अभी बात। लेकिन पंजाब और केपी की, हुसैन साहब मैं एक चीज ऐड करूंगी कि गलती बहुत बड़ी की कि अगर हम न्यूट्रल होकर सोचे ना, अगर ये ना किया होता, असम्बलियां होती, तो खान साहब जो है ना जब तक ये उनका टेन्योर पूरा नहीं होता तब तक वो दोनों सूबों के प्रोटोकॉल एंजॉय करते। जीबी और कश्मीर में वैसे भी उनकी हुकूमत थी, समझ लें 4 सूबे उनके पास थे, बड़ी पावर थी। और ये जो नाखुशगवार वाकयात पेश आया ना, तो ये खान साहब के साथ इस तरह ना होता अगर वो असम्बलियां तहलील ना करते। ठीक है, नहीं हो जाती हैं गलतियां और इमरान खान साहब एतराफ भी करते हैं जो जो बिल्कुल। गलतियां उनसे हुई हैं, उन्होंने बिल्कुल इन चीज़ों का एतराफ किया है। लेकिन अब आप देखें कि इस साल में जो एक सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई वो इमरान खान साहब की हुई और वो 9 मई को, उसके बाद फिर जिस तरह 9 मई का इस्तेमाल किया गया और अब पीपल पार्टी भी कल फैसल करीम कुंडी साहब की जानिब नहीं, से लेकिन भी कहा सबसे गया। बड़ी हैपनिंग पाकिस्तान के अंदर 9 मई हुई, जो कि मैंने आपकी भी, आई थिंक आपने भी अपनी लाइफ में ऐसा नहीं देखा होगा जिस तरह हमारे इदारों पे हमला किया गया। शख्सियात के जो हमारे शोहदा हैं उनके, ठीक है मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पीटीआई के लोग थे, जो भी शरपसंद थे हमारे शोहदा की तजलील की गई। कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला किया गया, जिन्ना हाउस, हमारे जीएचक्यू के ऊपर बलवाइयों ने हमला किया। बेशक अगर पीटीआई ओन नहीं करती तो ये उनकी मर्जी है, लेकिन नहीं, हमले लेकिन इदारों के ऊपर किए देखें गए। अब पीपल्स पार्टी
وہ خود یہ کہہ رہی ہے, اس چیز کا اعتراف کر رہی ہے. کل فیصل کریم صاحب نے بھی یہ بات کی کہ آپ 9 مئی کی آڑ میں کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے, آپ نے 102 لوگوں کی گرفتاری کی, ان پہ فوجی مقدمات بھی چلے اور وہ بھی معاملہ عدالت میں گیا, اور عطا بندیال صاحب نے, عمر عطا صاحب نے جو ہے وہ روک دیا فوجی عدالتوں کو کام کرنے سے. پھر اب فائز عیسیٰ صاحب نے اس پہ فیصلہ سنایا کہ نہیں جی ٹرائل ہو سکتا ہے, لیکن وہ مشروط کر دیا گیا کہ وہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں سنائیں گے. اب 9 مئی کا استعمال جس طرح ابھی انتخابات میں ہو رہا ہے, اب نون لیگ کے پاس صرف ایک ہی بات ہے, کمپین میں صرف ایک ہی بات ہے کہ جناب انہوں نے 9 مئی کیا. پہلی بات تو یہ ابھی عدالتوں نے اس چیز کو ثابت نہیں کیا کہ 9 مئی کس نے کیا. ٹھیک ہے, آپ اس کا الزام پاکستان تحریک انصاف پہ ڈال رہے ہیں, اور پوری کمپین آپ ان کے بندے پکڑ لو, ان کے بندے اٹھا لو, ان کے بندے بند کر دو, تو پھر اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ انتخابات نہ کروائیں. 2023 میں آپ نے, اب میری پوری بات پوری ہو لینے دیں. IMF سے آپ نے گوڈے گٹے پکڑ کے ان کے ترلے کر کے جو ہے وہ جو ہے قسط لی, اور اب انتخابات اگر آپ نے ایسے ہی کروانے ہیں جس طرح کے ہو رہے ہیں, تو اس سے بہتر نہیں ہے ایک بیلٹ پیپر یا تو الیکشن کمیشن اس طرح کا بنا لے جس پہ بڑا شیر, چھوٹا شیر اور شیر کے سارے ہو جائیں, اس پہ ووٹ ڈال دیے جائے, یا کروایا ہی نہ جائے. شیر ہی شیر, پیسے کیوں ضائع کر رہے ہیں, پھر کہا جائے اور شیر اور پیسے کیوں ضائع کیے جا رہے ہیں الیکشن پہ. اس سے بہتر نہیں ہے آپ نواز شریف صاحب کو ویسے ہی کہتے ہیں, اور اب تو پیپل پارٹی بھی اس پہ بڑی آواز اٹھا رہی ہے. اچھا, پیپلز پارٹی کی کیونکہ میں ان کی جو پالیسیز ہیں, جو ان کا نیریٹو ہے, مجھے وہ بڑا پسند ہے, اور اس کا ووٹر جو اٹریکٹ ہوتا ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے, جو کہ بھٹو صاحب سے شروع ہوا اور ابھی تک وہی چل رہا ہے. پیپلز پارٹی نے وہ سختیاں برداشت کی ہیں, انہوں نے آمریت کا سب سے زیادہ شکار پیپلز پارٹی ہوئی ہے. بھٹو کو پھانسی دے دی گئی, بے نظیر کو شہید کیا گیا. تو پیپلز پارٹی کا ویسے وہ جب حکومت میں آتے ہیں, جب بلاول صاحب 1.5 سال جو ہے وہ حکومت کر کے چلے گئے, تب ان کو نہیں پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس ہے حکومت کے اندر, حالانکہ سب کو پتا تھا. لیکن کیونکہ ابھی الیکشن کے دن ہیں تو سیاسی نعرہ انہوں نے استعمال کرنا ہے, اور ان کا ووٹر ہی وہی ہے جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو پیپلز پارٹی کے اس وقت کے نعروں کو تو بالکل سیریس نہ لیں. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان 2018 کے الیکشن سے پہلے وہ کہتا تھا کہ بجلی کی بل جلا دو اور بل نہ دے آپ سب. پھر جب اس کے بعد سوال کیا گیا تو ان کے ایک وزیر ہیں شاہ محمود قریشی, ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو الیکشن سے 1 ماہ پہلے کے نعرے ہوتے ہیں نا, وہ شادی سے پہلے عورت سے کیے گئے وعدے ہوتے ہیں جو کہ شادی کے بعد کبھی پورے نہیں ہوتے. تو یہ سیاسی نعروں کو تو ہمیں بالکل سیریس نہیں لینا چاہیے, لیکن انتخابات کے اندر PTI کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے, میں اس چیز کو مانوں گی. اور 9 مئی کی آڑ میں کی جا رہی ہے. 9 مئی کے جو ملزمان ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے, آپ کے پاس ثبوت ہے, کیونکہ ویڈیوز کچھ کی آپ نے بھی دیکھی ہے, میں نے بھی دیکھی ہیں, جو کہ واقعی انوالو ہیں. عدالتیں کس لیے بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے یہاں پہ؟ آپ نے اگر ویڈیوز وہ دیکھی ہیں, یاسمین راشد صاحبہ کی بھی دیکھیں, تو وہ منع کر رہی تھی اس ویڈیو میں, انہوں نے کہا نہیں جانا, منظم کریں, اکٹھے کریں. لیکن حسین صاحب, یہ میں اور آپ نہیں ڈیسائیڈ کریں گے نا, ہمارے پر انویسٹیگیشن ادارے ہیں, پولیس ہے, فیصلہ کریں نا, اور ان کو سزا دیں. آپ ان کو ساتھ پہ کر دیں. عدالتوں میں کیس کس نے لڑنا ہے؟ جو موجودہ نگران حکومت ہے وہ فریق بنے گی نا. تو ابھی اتنا ڈیلے کیوں ہے؟ 9 مئی آج کی بات ہے, آدھا سال گزر گیا نا, 6 ماہ 7 ماہ گزر گئے. آپ کو لگتا ہے تو آپ ان کو سزا دے دیں, لیکن جو معصوم ورکر ہے, بہت سارے PTI کے ایسے لوگ ہیں جو کہ میرے ذاتی جاننے والے ہیں, ان کے گھر والے 9 مئی سے ابھی تک وہ سفر کر رہے ہیں, وہ گھر نہیں جا سکتے ڈر اور خوف کی وجہ سے. کچھ کئی سارے بچے جو ینگ بچے ہیں ہمارے, وہ جیلوں کے اندر ہیں. کل میں نے ویڈیو ایک دیکھی, ایک ماں جو ہے وہ رو کے اور ہاتھ جوڑ کے آرمی چیف سے ریکویسٹ کر رہی تھی کہ میرے بچے سے غلطی ہوگی, میرے بچے کو آپ چھوڑ دیں, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو عدلیہ کو چاہیے کہ جلدی سے ان کو سزا دے دیں, جو لگتا ہے معصوموں کو, ان کو پولیٹیکل سسٹم چلانے دیں. سنیں, اب اگر تو 9 مئی جس طرح اس کو اٹھایا جا رہا ہے, اور جیسے اس کا تمام تر الیکشن پہ امپیکٹ ہو رہا ہے, جو لوگ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, جس طرح اب عثمان بزدار صاحب تھے, تب وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے جب 9 مئی کا واقعہ ہوا. پرویز خٹک صاحب بھی حصہ تھے, اور مراد راز صاحب, ٹھیک ہے, وہ صوبائی وزیر بھی رہے ہیں تعلیم کے, جنہوں نے بچوں کو کافی چھٹیاں بھی کروائی تھی اپنے دور میں, اور بچے کافی خوش تھے مراد راز صاحب سے. ان کو کہ بھی کل کاغذات ان کے مسترد نہیں ہوتے, منظور ہو جاتے ہیں. حسین صاحب, نیا سال ہے, آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو کل نظر نہ ہوں, تو اس لیے نئے سال کو اچھے طریقے سے آپ بھی منائیں. اور زیادتی ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف, میں نہ مانوں گی. عثمان بزدار میرا سائن جو ہے وہ بڑے معصوم قسم کے ہیں, انہوں نے 4 سال صحیح ٹکا کے کرپشن کی, باہر وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ آپ کو بھی پتا ہے, کرائیٹیریا کا جو تحریک انصاف چھوڑ دے وہ پاک ہے. اور حالانکہ یہ سارے لوگ حصہ تھے, وزیر اعلیٰ تھے دونوں, پرویز خٹک صاحب بھی اور جو عثمان بزدار صاحب ہیں. مراد راز بھی وزیر رہے ہیں, وہ نکل جائیں تو وہ صاف ہیں اگر وہ پاکستان تحریک انصاف میں رہے. پھر اب بات ایک اور خبر جو 2023 کی سب سے بڑی خبر تھی, اور نون لیگ کو اس کی بڑا انتظار تھا, بڑی دیر سے انتظار تھا, نواز شریف صاحب کی واپسی ہوئی. ماشاءاللہ, آپ نے نواز شریف صاحب کی واپسی کو
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फतह आप मानती हैं कि वो थी कि नवाज मुझे शरीफ साहब वापस मायूसी आ हुई, जाए? मुझे और पर्सनली मुझे मायूसी हुई। नवाज शरीफ साहब के वापस आने के बाद जो उनका किरदार अभी तक रहा है, जिस तरह क्या वो लोगों को मोबाइल करने में, उनको जोश दिलाने में कामयाब हुए हैं मुस्लिम लीग नून के? बिल्कुल नवाज शरीफ साहब, मुझे तो वो ज़ाती तौर पे मायूस किया, और मेरा ज़ाती मैं ये एनालिसिस इसके ऊपर करूंगी। मुझे लगा क्योंकि नवाज शरीफ का अपना वोट बैंक बहुत स्ट्रांग था 2018 तक। एक तो पाकिस्तान में सिंपैथी वोट भी बहुत ज़्यादा होता है उनको जब जेल डाला गया, उससे पहले भी क्योंकि वो ग्राउंड पे उन्होंने काफ़ी सारे अपने वर्कर्स के काम किए थे, लेकिन क्योंकि 4 साल मुकम्मल तौर पे ग्राउंड से वो गायब रहे हैं, आवाम से अपने जो वर्कर हैं उनके साथ कांटेक्ट उन्होंने नहीं रखा। जब मियाँ साहब वापस आए ना, तो मुझे लगा था कि सुबह शाम मियाँ साहब जलसे करेंगे, कन्वेंशंस होंगे, यूथ के साथ मिलेंगे और कुछ नया प्लान लेके आएंगे। मरियम नवाज शरीफ साहबा अभी तक यूथ में ही है मेरे ख्याल में, वो यूथ लेकिन को मोबिलाइज कर सकती आपको थी, नहीं लेकिन लगता उनकी तरफ से नहीं किया गया, ना ही पीपल्स पार्टी की तरफ से किया गया। ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे या ओवरऑल नैरेटिव आज भी पीटीआई का चल रहा है, और ये नवाज शरीफ की और उधर से जरदारी साहब की, ये इन दोनों की सियासी नाकामी है कि वो यूथ को मोबिलाइज नहीं कर सके। अच्छा, आपने अब मरियम की बात की, मरियम नवाज शरीफ की, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तकरीबन जितने भी रहनुमा हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब भी हों, एक तो मैं पॉइंट छोटा सा इस पे जरूर लेना चाहूंगा आपका, नवाज शरीफ भी ताहयात नाअहल हैं, जहांगीर तरीन भी ताहयात नाअहली का फैसला अभी उन पे है, उस पे कोई अभी नहीं, उनकी जहांगीर तरीन का खत्म हो चुका है, 5 साल ठीक, का था, और उसका खत्म हो चुका है। नवाज नवाज शरीफ शरीफ साहब का का भी तो है, 10 साल का था, 10 साल ठीक का है, था नवाज और शरीफ इमरान का। खान साहब पे भी है। हाँ, इमरान खान के बारे में जो इलेक्शन कमीशन है उनका ये आता है कि जनाब ये नाअहल हैं, कल अदम नहीं हुई इनकी सजा, तो इनको तो जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। नवाज शरीफ की कैसे मंजूर हो जाती है? नवाज शरीफ को जब 2018 में बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया था, तो ये सवाल आपका तब भी बनता था कि नवाज शरीफ का क्या इतना बड़ा कसूर था कि उसको इलेक्शन से बाहर रखा नहीं, गया। आपको लगता है कि और अभी बेटे से तनख्वाह देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि हम क्योंकि फैमिली सिस्टम पाकिस्तान के सही, अंदर ना बड़ा फैमिली सही, सिस्टम अच्छा है, हम अपने बाप की बात मानते हैं। मेरे वालिद साहब हैं, आपके वालिद साहब हैं, आपको भी पता है कई दफ़ा ऐसे होता है कि वालिदैन आपके गलत होते हैं, लेकिन हम उनके आगे नहीं बोल सकते। तो वालिदैन अगर 2018 में हमारे वालिद साहब कोई बात हमें गलत कह देते थे, तब भी हम झुका के कहते थे ओके पापा आप ठीक बोल रहे हैं। अभी भी वही सिस्टम है, हम अपने कल्चर नहीं से बदले आप नहीं है। अब्बू चेंज हो जाते हैं कभी वक्तन फवक्तन, मतलब उनके मोड चेंज हो जाते हैं, लेकिन उनके अगर खिलाफ हम जाएंगे ना, तो फिर हमें जायदाद से भी आग कर दिया नहीं, जाएगा। आप और कह रही हैं कि उनको सिर्फ बेटे से तनख्वाह लेने पे नहीं जो है वो निकाल दिया गया, लेकिन वही मरियम पाकिस्तान में बैठ के नेशनल टीवी पे और ये कहती हैं कि जनाब हमारे तो लंदन क्या पाकिस्तान में भी कोई फ्लैट नहीं है, उधर उनका बेटा ये कहता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मामला तो वो थे कि आपने साबित करना है, रसीदें लेके आनी है कि जिन फ्लैट्स में ये रहे हैं, जितनी देर ये 3 साढ़े 3 साल जिला वतन रहे हैं, तो उन्हीं फ्लैट्स में रहते रहे हैं, उसकी रसीदें मांगी थी, अगर आपके पास हैं तो आपने दी क्यों नहीं, अभी तक नहीं दी? दूसरी तरफ देखे, सादिक और अमीन का अदालतों ने सर्टिफिकेट दिया था। सादिक और अमीन ने क्या किया, खान साहब के कल आपने देखे हैं कि 700% उनके असासों में इजाफा हुआ, हालांकि उनका कोई बिजनेस कोई जॉब नहीं थी। सियासतदान पाकिस्तान के अंदर कुछ करप्ट होते हैं और कुछ को हमारे अवाम जो है और हमारे करप्शन इदारे आप अभी तक करप्ट उनको बना देते हैं। इतना हमारा सियासतदान, मैं कहती हूँ हमारा सियासतदान इतना बुरा नहीं है जिसको इदारे उसको इतना ज्यादा बुरा बना देते हैं। इमरान खान साहब पे भी अब तक केसेस तो आप साबित नहीं कर सके, तो अब नवाज शरीफ पे भी साबित नहीं हुए, चल जरदारी साहब पे भी नहीं हुए, जिनको मिस्टर 10% हर बंदा कह रहा है, लेकिन वो 10% कोई हमारी अदलिया साबित नहीं कर चले पा रही। वीडियो का अख्ताम आप करें और हमारे सुनने वालों को कि 2024 के लिए पैगाम दे। हुसैन साहब 2023 तो खत्म हो गया, लेकिन 2024 इलेक्शन का साल भी है पाकिस्तान में भी, और हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर भी है, जिनसे हमारे ताल्लुकात ख़राब अक्सर रहते हैं। तो इस साल के नए दिन के आगाज़ के ऊपर हम दुआ करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आए, सलामती आए और गरीब आवाम जो है उसको रिलीफ दिया जाए, महंगाई से हमारी जान जो है वो छूटे, और इलेक्शन साफ और शफाफ हो। अगर नहीं कराने तो खुदारा ना कराए, 44 अरब लगता है जो कि मेरे और आपके टैक्सों से लगे पैसों से जाएगा, उससे हमें कोई और रिलीफ कर दिया जाए, या हमें घूमने फिरने के ना ऐसे ही हमें पॉकेट मनी दे दी जाए, और वज़ीर-ए-आज़म मुसल्लत कर दिया हाँ जाए बस हमारे कर दिया ऊपर, जाए, ये पॉकेट वाला। मनी दे दें, सबको कह दें कि भाई ये आप ले लें। लेकिन दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए खुशहाली और सलामती लेकर आए और इस मुल्क को इसी तरह कायम दायम रखे और हमारे दुश्मनों के शर से हमें बचाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो जी।